शैतान शैतान हमेशा से इंसान जाति का दुश्मन रहा है। शैतान हमेशा से चाहता है कि वो इंसान जाति को नष्ट करे। शैतान हमेशा से चाहता है कि वो इंसान को उस आग में लेके जाए, उस नरक में लेके जाए जो उसके लिए बनाया गया, जो उसके लिए वो आग प्रिपेयर किया गया। शैतान चाहता है कि वो इंसान को भी उस आग में लेके जाया जाए, और शैतान इसके लिए कुछ टेक्निक्स को यूज करता है, कुछ हथियारों को यूज करता है हमारी जिंदगियों में, कि हम उसके प्रति जो है आकर्षित हो जाते हैं, उसके प्रति जो है चले जाते हैं। तो वो कुछ टेक्निक्स, जो कुछ वेपन्स है जो शैतान हमारे जिंदगियों में यूज करता है, उस टेक्निक्स के बारे में हम देखेंगे। शैतान कौन है अगर हम देखेंगे तो शैतान जो है हमें बहुत बार दिखाई नहीं देता, पर इसका मतलब ये नहीं है कि शैतान नहीं है। शैतान को हम बहुत बार देख नहीं सकते, पर इसका मतलब ये नहीं है कि शैतान नहीं है। आज अगर हम संसार को देखेंगे तो पूरे संसार को बहुत हद तक शैतान कंट्रोल करता है। शैतान बहुत सारे लोगों को व्यभिचार में गिराया हुआ है। शैतान बहुत सारे लोगों को पूरी तरीके से नष्ट करा हुआ है। उनकी जिंदगियों को पीछे से रह के शैतान पूरी तरीके से कंट्रोल करता है। आज के दिन शैतान अपने उस चीज को वो पूरी तरीके से कर रहा है, इंसान को पूरे तरीके से अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा है। शैतान के कुछ औजारों को हम देखेंगे, शैतान के कुछ टेक्निक्स को हम देखेंगे आज के दिन। शैतान का एक टेक्निक है धोखा देना। शैतान जो है वो धोखा देता है। शैतान जो है वो धोखे की बात करता है। शैतान जो है वो धोखे से इंसान को अट्रैक्ट करता है। अगर हम देखेंगे उत्पत्ति 3 उसके 13 में, अगर हम देखेंगे दूसरा कुरिन्थियों 4 उसके 4 में, अगर हम देखेंगे दूसरा कुरिन्थियों 11 उसके 14 में, शैतान जो है वो एक धोखेबाज है, वो धोखे की बात करता है। शैतान जो है बहुत बार एक चीज को अपनाता है, एक चीज को अप्लाई करता है। अगर उस चीज को हम देखेंगे तो वो है, शैतान आपकी बहुत तारीफ करेगा। शैतान आपको बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे हैं, आप तो कमाल के हैं, इस तरीके की बातें, एक प्राइड, एक ऐसी चीज को आपके अंदर लेके आ देगा शैतान कि आपसे बड़ा कोई नहीं है। आपको बाइबल की क्या जरूरत है, आपको परमेश्वर की क्या जरूरत है, आपको मसीह की क्या जरूरत है। इस तरीके की बातें शैतान आपकी जिंदगियों में लेके आके खड़ा कर देता है। शैतान के बारे में अगर देखें तो शैतान ये धोखा कब देता है, अगर इस बारे में हम देखना चाहेंगे, शैतान ये धोखा तब देता है जब आप अकेले होते हैं। अगर हम हव्वा का एग्जाम्पल लेंगे, हव्वा को शैतान ने कब धोखा दिया, जब वो अकेली थी। जब वो अकेली थी, जब परमेश्वर वहां नहीं थे, जब एडम वहां नहीं थे, तब वहां पे शैतान ने वहां पे अटैक किया, वहां पे फुसलाया, बहलाया। यहाँ पे अगर हम देखेंगे चौथे वर्ष को, तो वहां पे बहलाया। जेनेसिस 3 उसके 13 में देखेंगे, बहलाया। शैतान वहां पे क्या करता है, बहलाता है। जब हम अकेले होते हैं, जब हमारी कनेक्टिविटी प्रभु के साथ नहीं होती है, जब हमारा फेलोशिप नहीं होता, जब हमारी संगति प्रभु के साथ नहीं होती, हम बहुत बार सोचते हैं कि हम चर्च क्यों जाए, जब तक हम चर्च नहीं जाएंगे तब तक परमेश्वर अपने दास के द्वारा हमसे कैसे बात करेंगे, जब तक हम बाइबल नहीं पढ़ेंगे तब तक परमेश्वर हमसे कैसे बात करेंगे, तब तक हमारी कनेक्टिविटी कैसे रहेगी। और जब तक हमारी कनेक्टिविटी प्रभु के साथ नहीं है, शैतान हमेशा अटैक करने के लिए तैयार है। शैतान हमेशा देखने के लिए तैयार है कि कब वो हमें फाड़ खाए, कब वो हमें पकड़ ले। शैतान हमेशा से तैयार है। अगर हम आज अकेले हैं अपनी जिंदगियों में, अगर आज हम परमेश्वर के साथ हमारी कनेक्टिविटी नहीं है, तो ये मान लीजिए शैतान तैयार है आपको धोखा देने के लिए। ये मान लीजिए शैतान तैयार है आपको और मुझे धोखा देने के लिए। दूसरा पॉइंट, दूसरा जो हथियार शैतान का है वो है डिस्ट्रैक्शंस। शैतान बहुत बार आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। शैतान बहुत बार आपकी जिंदगी में कुछ कुछ नई नई चीजों को दिखाएगा। मरकुस उसका 4 उसका 19 को अगर देखेंगे तो शैतान जो है धन का धोखा देता है। बहुत बार शैतान आपको इस दुनिया को दिखाएगा, पब की लाइफ को दिखाएगा, इस संसार की अच्छी अच्छी चीजों को दिखाएगा कि आप बहुत एंजॉय कर सकते हैं, आप बहुत अच्छे तरीके से रह सकते हैं। शैतान बहुत अच्छी तरीके से इस दुनिया को दिखाता है, इस दुनिया की उस चीजों को दिखाता है। अगर आज इंस्टाग्राम को हम स्क्रॉल करेंगे तो बहुत बार हम डिप्रेशन में चले जाएंगे कि बहुत लोग तो इतने आनंदित है उस इंस्टाग्राम में, पब में जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, पर शैतान जो है उनको डिस्ट्रैक्ट कर दे रहा है। जो आग में उनको जलना है उसके बाद उस चीज से शैतान बहुत बार दिखाता है ऐसे है कि जो नरक है वो उधर वो ठंडा ठंडा आइसक्रीम पिलाएगा। नहीं, शैतान आज के दिन डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं लोगों को कि वो उस नरक की आग में इन सब चीजों को, जो चीजों को दिखा रहा है, वो
बहुत सारा धन दिखा सकता है, बहुत सारी चीजें आपके लाइफ में दिखा सकता है, ताकि वो आपको खींचे और वो उस अनंत के आग में आपको और मुझे लेके जाए। एक और वेपन जो शैतान का है वो है डिसअपॉइंटमेंट। शैतान बहुत बार हमारी लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट को लेके आ देता है, निराशा को लेके आ देता है। हम बहुत बार मसीह के साथ अगर जुड़े भी रहेंगे तो शैतान बहुत बार आके हमें कहेगा, तू मसीह में रहा, तुझे क्या मिला? तू परमेश्वर के साथ रहा, तुझे क्या मिला? तू अपनी संगति परमेश्वर के साथ बिता रहा है, तुझे क्या मिला? तेरे प्रेयर्स के आंसर्स नहीं आ रहे, तू परमेश्वर के साथ है तो तेरे साथ क्या हो रहा है? ऐसा बहुत बार शैतान हमारे साथ करता है। मैं पिछले दिनों एक प्रभु के दास की गवाही सुन रहा था। एक प्रभु के दास जिन्होंने अपने परिवार को छोड़ा, पूरा उनका परिवार उनको छोड़ दिया और वो सुसमाचार के लिए निकल चुके थे, वो परमेश्वर की सेवा के लिए निकल चुके थे। वो परमेश्वर की सेवा करके एक दिन अपने घर आते हैं और वहां पे देखते हैं कि एक ही आलू पड़ा है उनके खाने के लिए। एक ही क्या पड़ा है? आलू पड़ा है उनके खाने के लिए। और एक आलू में आधा पार्ट जो था वो सड़ा हुआ था और आधा पार्ट ठीक था। उन्होंने उस एक आलू को बॉईल किया और आधे पार्ट को कट किया और आधे पार्ट को जब वो खा रहे थे तो एक एक साउंड उनको सुनाई दे रहा था कि तुझे क्या मिला? देख, तू तो प्रभु की सेवा कर रहा है, तूने तो सब कुछ खो लिया प्रभु के लिए, तूने तो अपनी जिंदगी त्याग दी प्रभु के लिए, तू प्रभु के बारे में लोगों को बता रहा है और तुझे प्रभु ने क्या दिया? तेरे पास कुछ नहीं है, तू अपनी जिंदगी को छोड़ चुका है, तू मेरी सेवा कर। शैतान उनसे कह रहा था, तू मेरी सेवा कर, तू मेरे साथ चल, तू मेरी सेवा कर, मैं तुझे सब चीजें दूंगा, मैं तुझे इस दुनिया की सारी अय्याशी दूंगा, मैं तुझे इस दुनिया की सारी चीजें मैं तेरे हाथों में दे दूंगा, तू मेरी सेवा कर। तब उस प्रभु के दास ने उस शैतान से कहा, ऊपर देखते हुए, शैतान, मैंने तेरी सेवा बहुत सालों तक की है, मैंने तेरी सेवा बहुत सालों तक की है, मैंने तेरी गुलामी बहुत सारे सालों तक की है, मैं ड्रग एडिक्शन में था, मैंने बहुत सारी तेरी व्यभिचारों के काम में तेरा साथ दिया, मैंने तेरी सेवा बहुत सालों की है, पर तूने आखिरी में मुझे डिप्रेशन की ओर लेके चले गया, तू मुझे सुसाइड की ओर लेके चले गया, तू मुझे नष्ट करने वाला था शैतान। बट आज के दिन भले ही मेरे पास कुछ ना हो, परंतु उस परमेश्वर की शांति मुझ में है जो मुझे जिंदा रख रही है। भले ही मेरे पास कुछ भी ना हो, उस परमेश्वर की एक शांति, एक परमेश्वर की खुशी मेरे अंदर है, जिसके वजह से मैं स्वतंत्र हूं। जब मैं तेरी सेवकाई कर रहा था तब मेरी जिंदगी में शांति नहीं था, मेरी जिंदगी में खुशी नहीं थी। भले ही आज मेरे पास कुछ भी ना हो, परंतु मेरे पास उस परमेश्वर की आज खुशी है, उस परमेश्वर का वो आनंद आज मेरे पास है। वो परमेश्वर के दास ये कहते हैं। मेरे प्रियो, शैतान कुछ औजार हमारे जिंदगियों में लेके आता है कि हमें नष्ट करे, कि हमें उस डार्कनेस की ओर लेके जाए। हमें सावधान रहने की जरूरत है, हमें परमेश्वर के साथ कनेक्टेड रहने की जरूरत है, ताकि हम इन चीजों से बच सके। जय क्रिस्त महाराज की, जय यीशु मसीह।